हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का टॉपिक आप स्क्रीन के पीछे देख ही रहे होंगे कि दरअसल G20 समिट 2023 जो कि हमारे प्यारे भारत, हाँ जी भारत, पता है ना ये डिबेट चल रहा है इंडिया और भारत के बीच का, तो हमारे प्यारे भारत में इसको होस्ट करा गया है और नई दिल्ली में इसको लेकर के बहुत ही समय पहले से अरेंजमेंट्स किए गए। इवन दिल्ली और उससे सटे हरियाणा वाले रीजन में जो है उसमें लॉकडाउन भी इंपोज करा गया। तो इस बीच आप देखोगे कि G20 का समिट फाइनली कंडक्ट करा जाता है और बहुत ही बड़ा मेगा इवेंट ये है अपने आप में, क्योंकि ये बहुत हिस्टोरिक सी बात है। 1999 में G20 को बनाया गया और तब से लेकर के अभी तक में भारत कभी होस्ट नहीं किया था। और इस साल जब रशिया यूक्रेन वॉर ऑलरेडी था, जब रशिया और चाइना के जो मतलब आप देखेंगे लीडर्स वो भारत नहीं आए, उसके बावजूद वेस्ट जो है वो भी कहीं ना कहीं सोच रहा था कि शायद ये उस लेवल पे रिफॉर्मेटिव ना हो, कोई डिक्लेरेशन ना साइन करा गया है। उसके बावजूद भारत ने बहुत ही अच्छा G20 का समिट होस्ट किया है। बहुत कुछ है इस वीडियो में, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो से आपको कहीं और जाकर के देखने की जरूरत नहीं होगी G20 समिट के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ इनका जो नेम बोर्ड है ये भारत रिप्रेजेंट करता है। ऑलरेडी आपको देखने को मिल गया होगा कि किस प्रकार से इसको लेकर के डिबेट है। इवन हमारे चैनल पर वीडियो भी है, तो अगर आप नहीं आपको मैटर पता है तो आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ प्रधानमंत्री जो है वो भारत के नेम प्लेट के साथ में है और ओवरऑल आप देखोगे तो इस प्रकार से वर्ल्ड लीडर्स जो हैं, इस तरफ प्राइम मिनिस्टर के आप देखेंगे यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और यहाँ पे यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक साहब। बेसिकली ये तो वो इंसान है जिन्होंने बहुत कुछ मतलब सिखाया है। आप देखेंगे अभी सनातन धर्म को लेकर के कंट्रोवर्सी हो रहा था, मतलब मिनिस्टर्स के बयान पर, आपको पता होगा मैटर, लेकिन दरअसल तो आप देखोगे तो सनातन धर्म को किस प्रकार से मतलब कहीं ना कहीं रीस्टोर किया जाए उस चीज में ऋषि सुनक को आप देखोगे तो बहुत ही बेहतरीन इंसान है। अपने रूट्स के साथ किस तरीके से जुड़े हुए हैं और जब भी ये भारत में होते हैं ये हमेशा कहते हैं कि इस देश के साथ एक अलग लगाव है, एक अलग प्यार है और इस कल्चर को वो अडॉप्ट करते हैं। और कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये बहुत बड़ी बात है जिस पद पर वो हैं और उस पद की गरिमा, और इसके बावजूद कहीं ना कहीं भारत के साथ वो रिलेशंस मेंटेन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं G20 समिट में क्या क्या हुआ है उन सबके साथ में। तो सबसे पहला आप देखेंगे न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया G20 का, और ये अपने आप में बहुत ही बड़ा विन है जो कि कहीं ना कहीं म्यूचुअल कंसेंसस के साथ लाया गया। अब ओवरऑल आप देखोगे किसी भी डिक्लेरेशन पे पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर था, पुतिन नहीं गए थे और वेस्ट जो है वो प्रेशर बना रहा था यूक्रेन पर। लगा कि अभी तक जो भी G20 समिट्स हुए थे उसमें सक्सेसफुली कोई भी डिक्लेरेशन वाकई नहीं हो पाया था। तो ये भी लगा था कि फाइनल होगा तो नहीं होगा। लास्ट ईयर इंडोनेशिया में भी जब बाली में हुआ था 2022 में, तब भी कोई डिक्लेरेशन नहीं हुआ था और उस डिक्लेरेशन में जो बातें हुई भी थी वहां पे 42 टाइम्स सिर्फ यूक्रेन की बात करी गई। यहाँ नई दिल्ली डिक्लेरेशन अपने आप में पॉलिसीज के बारे में बात करता है, किस प्रकार से हम रिफॉर्म्स ला सकते हैं स्ट्रक्चरल, और साथ साथ में ग्रोथ की बात कर सकते हैं। और यहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में बहुत बात नहीं किया गया है, सिर्फ 4 बार बात किया गया है और हम किस तरीके से इस वॉर को बंद कर सकते हैं, पीसफुली हम आगे बढ़ सकते हैं, इन सभी बातों को डिस्कस किया गया। और सब अच्छी बात तो यह है कि सारे कंट्रीज एक साथ आपसी सहमति भी बनाते हैं इस चीज को लेकर के। और इसके बाद में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ी बात है, यहाँ प्राइम मिनिस्टर घोषणा करते हैं कि किस प्रकार से नई दिल्ली डिक्लेरेशन जो है वो पारित कर दी जाती है। इसी के साथ साथ में G20 समिट में जापान की जो फर्स्ट लेडी है वो साड़ी में आपको देखने को मिल जाएंगी, जब प्रेसिडेंट ऑफ भारत जो है वो डिनर के लिए बुलाती हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जापान, यानी कि कल्चर को किस तरीके से रिवाइव किया गया है भारत में, वो आप देख सकते हो। ओवरऑल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा रशिया ने भी कितना बड़ा बयान दिया है कि ग्लोबल साउथ जो है वो हेल्प किया अवॉइड करने के लिए यूक्रेन इशू को ओवरशैडोइंग G20 एजेंडा। यानी कि पुतिन जो है वो खुश है। दरअसल पुतिन अगर भारत होते, होना भी चाहिए था, लेकिन वॉर की वजह से वो नहीं आए, तो अगर वो होते तो वो बहुत खुश होते। और यहाँ आप देखोगे तो रशिया ने ऑफिशियली ये बात को रखा है कि वो बहुत संतुष्ट हैं कि G20 में यूक्रेन और रशिया का मैटर को बहुत ज्यादा नहीं रखा गया और जिस तरीके से रशिया को ओवरऑल बचाया गया, क्योंकि ग्लोबल साउथ जो है वो ओवरऑल ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट भारत करता है। तो इन्होंने भारत की बात करी है कि किस तरीके से उन्होंने अवॉइड किया है यूक्रेन इशू को और ओवरशैडो किया है G20 का एजेंडा, क्योंकि G20 में पिछले बार भी यही हुआ था। तो इस बार भी पुतिन को लगा था कि सिर्फ वॉर ही चलेगा, इसलिए वो गए भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने बोला कि भारत वाकई बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को बैलेंस कर पाया है।
तो ये सबसे अच्छी बात है, जब आपका जो मतलब ऑल वेदर अलाई है वो नहीं पहुंच पाए और जब वो दूर से देखे तो वो मतलब खुश हो जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आप देखोगे कहीं ना कहीं G20 ने बैक किया है कि बिगर रोल रिफॉर्म होना चाहिए वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूट में, कि जो लोन प्रोसेस है डेवलपिंग इसको लेकर के मतलब हेजीमनी नहीं होना चाहिए किसी भी कंट्री का। और G20 समिट में आप देखोगे इंडिया ने होस्ट किया वर्चुअल मीटिंग, मतलब एट द एंड ऑफ नवंबर वो करेंगे एक वर्चुअल मीटिंग भी, जो कि ओवरऑल अपने आप में एक प्रोसेस होता है, जैसे कि कई सारे समिट्स होते हैं, तो ये फाइनल होगा इस साल के लिए। और अब G20 ट्रोइका में आप देखोगे पिछले साल इंडोनेशिया में था, इस साल भारत में है और अगले साल ब्राजील में होगा। ट्रोइका मतलब कि प्रीवियस, इस साल और अपकमिंग ईयर। G20 आप देखोगे 1999 में लाया गया था, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा था, 2008 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया उसके बाद से 2009 से हर साल G20 के समिट्स हुए हैं। और इस साल भारत में आपको देखने को मिला, जिसका थीम वसुधैव कुटुंबकम जब रखा गया तो चाइना ने उसको लेकर के भी कड़ी प्रतिक्रिया दी कि ऐसा आप संस्कृत में मतलब कैसे रख सकते हो, संस्कृत तो भाषा ही नहीं है यूएन का, और ये सारी बातें। नेक्स्ट आप देखोगे तो G20 का जो नटराज स्टैचू है, जहां पे मतलब मोदी जी अभी इसको अपना ट्विटर पे, जिसका नाम एक्स हो गया है, तो कवर पिक अपना रख लिए हैं। और आप देखोगे 27 फीट का लॉर्ड शिवा का स्टैचू है। तो बेसिकली जो भारत मंडपम है दिल्ली में जो बनाया गया 4100 करोड़ के लागत से, आप देखोगे तो ओवरऑल बहुत मतलब इसमें खर्चा भी किया गया प्रगति मैदान में। तो ओवरऑल आप देखोगे ये भगवान शिव का नटराज स्टैचू को इंस्टॉल किया गया है और ये तमिलनाडु चोला डायनेस्टी को रिप्रेजेंट करता है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाया गया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। साथ साथ में आप देखोगे तो G20 समिट में पीएम मोदी हैंड ओवर किए G20 प्रेसिडेंसी ब्राजील के लूला को एज दिल्ली समिट एंड्स। तो जब खत्म हुआ तो फिर ये ओवरऑल जो प्रेसिडेंसी है वो हैंडओवर कर दिया गया, जैसा कि आपको बताए कि नेक्स्ट ब्राजील में ही होगा। और एक और बहुत अच्छी बात है कि इंडिया और मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो कि रिवाइव करेगा एंशिएंट रेड सी को। और ये माना जा रहा है कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसका ये ऑल्टरनेट भी है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो वेस्ट एशिया को, यूरोप को और साथ साथ में आप देखोगे कि इन कंट्रीज को जोड़ा जा रहा है, जिसमें इजराइल भी है, जॉर्डन भी है, सऊदी अरेबिया भी है, यूएई भी है, भारत भी है। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी सप्लाई हो पाएगा, शिपिंग कॉस्ट कम हो पाएगा और ये बहुत ही बेहतरीन और काफी रिफॉर्मेटिव होने वाला है। साथ साथ में बायोफ्यूल अलायंस की भी बात करी गई है। तो बहुत सारी बातें हैं। ओवरऑल आप देखोगे टेररिज्म पे भी बात करी गई कि पाकिस्तान जैसे आप देखोगे कि वो FATF के लिस्ट में वगैरह और उसको किस तरीके से प्रिवेंट किया जाए, ग्रे लिस्ट में डालने की बात। साथ साथ में आप देखोगे तो क्रिप्टो करेंसी वगैरह पे भी बात किया गया है। और ओवरऑल ये जो G20 समिट है वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रहा है। जिस प्रकार से सोचा गया था कि मतलब नहीं कुछ होगा, उससे भारत ने बहुत ही बेहतरीन दिखाया है। यहाँ तक कि जब एस जयशंकर से पूछा गया कि ओवरऑल पिछले बार का जो समिट था वहां तो यूक्रेन का बात हो रहा था, इस साल यूक्रेन बहुत ज्यादा नहीं, तो उन्होंने साफ साफ बोला था कि वो बाली है और ये दिल्ली है। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हो कि डिप्लोमेटिक विक्ट्री है भारत के लिए भी, किस तरीके से बैलेंस हम कर ले गए। और क्योंकि ये ईस्ट और वेस्ट का अपने आप में बहुत बड़ा संगम है और उस चीज को भारत ग्लोबल साउथ का लीडर बन करके बहुत ही बेहतरीन बना है। और साथ साथ में सबसे अच्छी बात है कि G20 अब G21 भी बन गया है। अगेन 1999 से अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अफ्रीकन यूनियन को नई सदस्यता दे दी गई है। तो ये बहुत कुछ है और आई होप आपको ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। और ये वीडियो से हेल्प मिले तो बाकी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।